हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं पार्ट 12। पार्ट 11 में हमने 13.5 एक्सरसाइज बच्चों शुरू की थी, जिसके अकॉर्डिंगली हमने 3 फॉर्मूले भी याद किए थे वॉल्यूम के 2 फॉर्मूले, एक तो क्यूबॉइड वॉल्यूम, एक क्यूब वॉल्यूम। तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन नंबर 1492 ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछले पार्ट में, 11 पार्ट में। ठीक है, तो इस पार्ट को समझने के लिए आप पहले 11 पार्ट देखिए एक्सरसाइज 13.5 के अंदर। ठीक है, फिर आपको पार्ट अच्छे से समझ आएगा इस एक्सरसाइज का, और बाकी पार्ट्स भी आपको देखने हैं इसके 13 चैप्टर के। तो लास्ट में प्लेलिस्ट आएगी इस तरफ, वहां आप देख सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा 13.5 क्वेश्चन। तो हमारे पास 1492 क्वेश्चन हो चुके थे। अब हम उसके बाद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की आप सभी स्टेटमेंट पढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है देखे थे आपसे कि एक क्यूबॉइडिकल वेसल है, एक क्यूबॉइड की शेप में वेसल है 10 मीटर लॉन्ग। तो आपको क्यूबॉइड की लेंथ दे दी, या वेसल लिख सकते हो, एक ही बात है। वेसल लेंथ वो है 10 मीटर, ठीक है, और इसकी विड्थ भी दे दी 8 मीटर। तो हमारे पास एल आ गया, बी आ गया, ठीक है, एल और बी बच्चों हमारे पास आ गए। उसके बाद अब वो कहता है कि हाउ हाई मस्ट इट बी मेड, ये वेसल कितना ऊंचा बना हो टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर लिक्विड। वो कहता है इसकी हाइट नहीं पता हमें कितनी है, हाइट हमें नहीं पता, तो आप एच मीटर मान लेते हैं, लेट कर लिया, ठीक है। हमें नहीं पता इसकी हाइट क्या है, तो आप उसको एच कह सकते हैं एक बार के लिए, एच मीटर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, कहता है हाइट कितनी हो, इसकी हाइट कितनी होगी, इसका वॉल्यूम क्या है 380 क्यूबिक मीटर। अब ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो सीधा फॉर्मूला लग सकता है क्यूबॉइड वॉल्यूम। क्यूबॉइड वॉल्यूम क्या होता है, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। यहाँ है 380, तो L है 10, B है 8, H हमें, L है 10, B है 8, H हमें फाइंड करना है। अब H यहाँ रखते हैं, बाकी वहां ले जाते हैं, तो मल्टीप्लाई का 10 डिवाइड में 8 डिवाइड में, ये कट गया, क्या बचा 38/8। तो ये गया 2 पे 19 4, ये आ गया 19/4। इसको सोल्व करते हैं तो ये आ गया 4.75 मीटर। यही हमारा आंसर है बच्चों, इसकी हाइट। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर भी आप क्या कीजिए, इतना ही सम लिखिए, बाकी कैलकुलेशन आप खुद करने की कोशिश कीजिए बच्चों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सम देखिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। 4 हमारा हो चुका बच्चों पहले, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन के अंदर देखिए जरा ध्यान से। कहता है कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडिकल टैंक, एक टैंक की कैपेसिटी मतलब उसका वॉल्यूम होता है बच्चों। तो वॉल्यूम आपको दे दिया, कहता है ब्रेड्थ फाइंड करो, जैसे हमने हाइट फाइंड की ना अभी, अब इसी के जैसा सेम क्वेश्चन है, ब्रेड्थ फाइंड करो अगर लेंथ और डेप्थ दे रखी टैंक की। तो हमारे पास टैंक लेंथ हमें दे रखी है और हमें डेप्थ दे रखी है, ठीक है। लेंथ है 2.5 मीटर, डेप्थ है 10 मीटर, यानी कि 25/10 मीटर कह सकते हो लेंथ, और ये हमारा क्या हो गया h, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए ध्यान से, और कहता है इसकी ब्रेड्थ फाइंड करो। तो ब्रेड्थ मान लेते हैं, ब्रेड्थ वो मान लेते हैं b मीटर, क्योंकि मीटर में सारा सवाल, या आप x भी मान सकते हो, आपकी इच्छा है, ऐसे x मीटर भी मान सकते हो। चलिए उसके बाद क्या कहता है, इसकी कैपेसिटी दे दी। कैपेसिटी हमारे पास, कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी है 50,000 लीटर। अब आपको मैंने एक बात कही थी कि हमारे पास 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। तो अगर यहाँ 1 लीटर होता तो ये आ गया 1/1000 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो क्योंकि हमने अब इसको मीटर में बदलना है, तो लीटर को मीटर में बदलने का फॉर्मूला ये है, मीटर को लीटर में बदलने का फॉर्मूला ऊपर वाले। तो अब ये नोट कीजिए कि अगर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है, तो 1 लीटर में 1000 में इसका आ गया 1/1000। तो इसको मीटर में लेके आओ, तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया 50,000 बटा में 1000, 1 लीटर हो गया क्यूबिक मीटर। कि लीटर को हटा के ये लगाना है, तो ये भी लगाना पड़ेगा। तो इन खत्म, वॉल्यूम L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H 50, वैल्यू पुट करो,
L है 25/10 और B हमें x मान लिया, H है 10 = 50। अब यहाँ पे डिवाइड का 10 मल्टीप्लाई x बचेगा मल्टीप्लाई 10 डिवाइड में मल्टीप्लाई 25 डिवाइड में, ये भी कट, ठीक है, और ये भी कट जाएगा, 25 2 से 50 होता है 2 मीटर। तो हमारे पास डेप्थ आ गई, सॉरी ब्रेथ, BREATH, ये आ गया 2 मीटर। सवाल कंप्लीट, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 5 के। और देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको बोला गया एक सॉलिड क्यूब है ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, एक बड़ा क्यूब है 12 सेंटीमीटर साइड का, इस कट इनटू 8 इक्वल वॉल्यूम, उसको 8 इक्वल वॉल्यूम में काटा गया, नहीं 8 इक्वल क्यूब्स में काटा गया। व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब, अब बड़े क्यूब को काट के अपन ने छोटे में बदला, तो छोटे का हमें साइड पूछी है, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया आल्सो। तो सबसे पहले हमारे पास बिग क्यूब साइड दे रखी है, बिग क्यूब साइड 12 सेंटीमीटर, इसको हम बड़ा ए मान लेते हैं। और अब वो कहता है कि इसको छोटे क्यूब में बांटा, उसकी साइड बता दें, तो उसको x मान लेते हैं कि लेट स्मॉल क्यूब साइड x सेंटीमीटर, ये हो गया स्मॉल है। बड़े क्यूब को आप हमें दे रखी है, छोटे क्यूब की निकालने, जो निकालने उसे x मान लिया हमने, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो 8 स्मॉल क्यूब है वो क्या है, वो 1 बिग क्यूब वॉल्यूम है। ये 8 जो स्मॉल क्यूब है हमारे पास, बड़े क्यूब को अपन ने 8 छोटे स्मॉल क्यूब में काटा, तो इट मींस बड़े क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो 8 स्मॉल क्यूब के इक्वल होगा। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या था, a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, यहाँ आ जाएगा a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, और यहाँ आएगा a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, ठीक है, क्योंकि 2 है ना क्यूब। तो ये तो हमें नहीं पता और ये हमें पता है 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, तो जो 8 है वो वहां जाके क्या चला जाएगा, डिवाइड में, 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 बाय 8। देखो 2 6 था, सॉरी 2 4 था 8, 2 6 था 12, 2 2 था 4, 2 6 था 12, 2 1 था 2, 2 6 था 12, तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 बचा क्या इसके इक्वल। सो a मल्टीप्लाई a आ गया 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 3 है, 3 ही 6 है, इसका मतलब हेंस हम कह सकते हैं कि एक a की वैल्यू क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारे पास क्यूब की साइड, स्मॉल क्यूब की साइड, ठीक है। इसी के अंदर हमारा सेकंड पार्ट जो है उसमें क्या पूछा गया है वो देखो ध्यान से। तो ये आप इतना नोट कर ले, ठीक है, इतना नोट कर ले, हम मैं इसको रब कर रहा हूं थोड़ा सा। तो हमारे पास स्मॉल क्यूब की साइड आ गई। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है एरिया रेशियो, एरिया रेशियो। तो वो क्या निकलेगा, वो आएगा बिग क्यूब एरिया डिवाइड बाय स्मॉल क्यूब एरिया। तो बिग क्यूब आएगा 6a², स्मॉल आएगा 6a², 6 से 6 खत्म, a यानी 12 मल्टीप्लाई 12, 6 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, स्मॉल क्यूब की साइड। तो ये कट गया 2 पे, ये भी कट गया 2 पे, 2 मल्टीप्लाई 2 बाय 1 मल्टीप्लाई 1, 4 बाय 1, तो हमारे पास रेशियो आ गया 4:1, ठीक है। तो इसी के अंदर ये छोटा सा पार्ट और था जो आपने नोट करना है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट सम देखो, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों हमारा आगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है गोडाउन है, जो गोदाम होते हैं उसको गोडाउन बोलते हैं। तो गोडाउन जो है वो 40 50 और 40 20 15 का डिमेंशन है, मेजर मतलब उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट। तो एक बड़ा सा कमरा है, गोदाम है, जिसका हमें LBH दे दिया। मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट कितने आ सकते हैं इसमें, अगर ईच मेजरिंग, इसमें हमें वुडन क्रेट रखने हैं जिसकी मेजरिंग आपको दे रखी है। अब हमें नंबर ऑफ निकालने वुडन क्रेट कि कितने आ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था पहले भी, किसी का भी नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल बाय 1। देखिए कैसे काम करेगा।
सबसे पहले गोडाउन की बात करते हैं। गोडाउन की हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है, ठीक है। तो वो है 40 मीटर, 25, 50, यानी ये बन गया बड़ा L, बड़ा B, बड़ा H, क्योंकि गोडाउन बड़ा है और हमारे पास जो क्रेट है वो भी इसी शेप में है। तो वन वुडन क्रेट जो है हमारे पास, वुडन क्रेट की लेंथ, वुडन क्रेट लेंथ वो दे रखी है आपको 1.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद ब्रेड्थ 1.25 मीटर, हाइट 0.5 मीटर। इसका मतलब ये तो है 15/10, 125/100 और 5/10 मीटर। स्मॉल L, स्मॉल B, स्मॉल H, ठीक है, ये बन गए। अब क्या कहते हैं, इस गोडाउन में क्रेट को रखना है, तो गोडाउन बड़ा है, क्रेट छोटे छोटे हैं, तो हमने गोडाउन में क्रेट को रखना है। कितने रख सकते हैं, तो हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ क्रेट्स। नंबर ऑफ क्रेट्स वो आएगा टोटल बाय 1। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसी भी नंबर को निकालने का। टोटल के कौन जो सबसे बड़ा कौन है, गोडाउन, तो आएगा टोटल का मतलब है गोडाउन वॉल्यूम डिवाइड बाय में 1 क्रेट वॉल्यूम। तो गोडाउन वॉल्यूम आएगा L B मल्टीप्लाई H, यहाँ आएगा स्मॉल L, स्मॉल B, स्मॉल H। तो इसको यहां सॉल्व कर देते हैं आगे। तो देखिए बड़ा L है 40, 25, 15 और नीचे जो है 15/10। अब इसका बाय जो 10 है ऊपर आ जाएगा, 125/100 ऊपर आ जाएगा और H 5/10 ऊपर आ जाएगा। ये 15/10 था, इसके बाय 100 था और इसके बाय 10 था, तीनों ऊपर आ जाएंगे। चलिए देखो क्या कर रहा है, देखो 15 से तो 15 सीधा ही गया, 25 पे ये गया सीधा 5 पे, ठीक है। और ये वाला 5 जो है ये इसको काट देगा 8 पर और ये वाला 5 इसको काट देगा 2 पर। हमारे पास बचा 8 × 2 × 100 × 10, तो ये आ गया 16,000 क्रेट्स। ये मैं बताना था बच्चों कि नंबर ऑफ क्रेट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ क्रेट्स हमारे पास आ गए 16,000, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। हमारे इस एक्सरसाइज के अंदर बच्चों सारे क्वेश्चन हो चुके हैं सिवाय एक लास्ट क्वेश्चन के, वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो वो देख लीजिए, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको क्या बोला गया, बड़े ध्यान से। कहते हैं कि विलेज है जिसके अंदर 4,000 पॉपुलेशन यानी 4,000 लोग वहां पे रहते हैं एंड 150 लीटर 150 लीटर ऑफ द वाटर पर हेड पर डे और रिक्वायर कि उनको 150 लीटर, एक हेड को 150 लीटर पानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 150 लीटर वाटर पर हेड पर डे, इट इज हैज ए टैंक। और गांव के पास क्या टैंक है जिसकी मेजरिंग है 20 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर, उसकी जो डिमेंशन दे रखी है। हाउ मैनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, कि जो टैंक है वो अगर 4,000 लोग 150 लीटर रोज ले तो उस टैंक का पानी कितने दिन चलेगा, यानी कि नंबर ऑफ डेज बतानी है। तो जैसे हमने नंबर ऑफ क्रेट्स बताया अभी, बिल्कुल वैसे नंबर ऑफ डेज बताने हैं अब। तो नंबर ऑफ डेज का फॉर्मूला भी होगा टोटल बाय 1। तो चलिए बात करते हैं पहले टैंक की। तो टैंक लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ठीक है। तो टैंक की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट आपको दे रखी है 20 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर,
तो टैंक का जो वॉल्यूम है वो क्या आएगा, टैंक वॉल्यूम वो आएगा L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, यानी कि 20 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 6 क्यूबिक मीटर। ये आंसर जो है क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। दोबारा लिख देते हैं इसको, 20 15 6, ठीक है। उसके बाद कहता है कि वन पर्सन रिक्वायर वाटर, वो है, एक मिनट यहाँ लिखते हैं, वन पर्सन रिक्वायर वाटर 150 लीटर, और हमारे पास है 4000 पर्सन, तो क्या होगा 150 की मल्टीप्लाई 4000 से हो गया लीटर। अब सवाल ये है कि यहाँ पे ये तो मीटर क्यूब में, लीटर में यूनिट पहले बराबर करने पड़ेंगे। हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब जो है, 1 मीटर क्यूब वो है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे लीटर। 1 मीटर क्यूब की जगह 1000 लीटर लिख दिया। ये आगे, अब दोनों यूनिट लीटर में आगे। अब हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो अब हम नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ डेज वो आएगा टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय में, और ये है 1 डे, 1 पर्सन रिक्वायर्ड वाटर फॉर 1 डे, ये भी कह सकते हो फॉर 1 डे, यानी कि 1 डे का जो वॉल्यूम है हमारा वो है 150 मल्टीप्लाई 4000 लीटर। तो टोटल वॉल्यूम अपॉन में 1 डे वॉल्यूम आ जाएगा। एक दिन का वॉल्यूम है तो कितने दिन पानी चलेगा। टोटल वॉल्यूम है वो तो हमें दे रखा है 20 15 6 और 1000, नीचे है 150 मल्टीप्लाई 4000। चलिए अब इसको करते हैं 0 से 0 कट, 15 से 15 कट, 30 से 30 कट, 2 से 2 कट, 2 से 6, कितना बचे 3 डेज बचा आंसर, ठीक है। तो हमारे पास 3 डेज बचेंगे। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो बच्चों इसमें अब हमारी जो है 13.5 एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो चुकी है। अगले पार्ट में हम 13.6 एक्सरसाइज करेंगे। अब तक 5 एक्सरसाइजें जो हो चुकी है आप उनको रिवाइज भी कीजिए और कोशिश कीजिए इसके जितने भी समय आप खुद करें, लिख के करें, नकल मार के ना करें, ठीक है। तो रिवाइज करते टाइम भी कैलकुलेशन जितने भी है आप खुद कीजिए, ठीक है। और अगर इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स आपको देखने हो तो मेरे इस तरफ प्लेलिस्ट है जहाँ पर आप इस चैप्टर के पिछले अगले जो है पिछले पार्ट जो है सारे आप देख सकते हो। और इस तरफ जो है चैनल को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन है, अगर आपने नहीं किया तो तब तक कर लें। थैंक यू बच्चों।